कहानी के अंत को देखकर ज्ञात होता है कि पात्रों का जीवन कैसा था। मनुष्य का अंत बताता है कि उसका जीवन कैसा था। वो अच्छा था या बुरा, देवता था या दैत्य, राम था या रावण। मैं रावण। मेरी कहानी का अंत तो आप जानते ही हैं, पर आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी शुरुआत से, क्योंकि मेरा अंत मेरे जीवन का एक हिस्सा मात्र है, मेरा जीवन नहीं। मैं रावण और ये है मेरी कहानी। बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते मनाते ये ना भूल जाना कि हर आरंभ का एक अंत होता है। फिर आरंभ चाहे बुराई का हो या अच्छाई का। आज वही दिन है जब पूरी सृष्टि बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व मना रही है। आज के दिन सभी को बेसब्री से मेरे अंत की प्रतीक्षा रहती है। प्रत्येक वर्ष मेरे पुतले को फूंक कर उत्सव मनाने की तुम्हारी इस आदत पर मुझे उपहास आता है। मेरे अंत पर ताली पीटने वाले इस बात से अनजान है कि काल के चक्र से कोई भी अछूता नहीं रहा है। ना मैं रहा, ना तुम रहोगे। मुझ में ये बाण मारकर मेरे जलने पर तालियां पीटने वालों, मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि आज बुराई का अंत कर जब तुम लौटोगे तो धुएं में उड़ा मेरा एक अंश भी तुम्हारे साथ आएगा। रावण को प्रत्येक वर्ष तुम मारते हो, पर कलयुग वासियों, उस रावण का क्या करोगे जो तुम्हारे भीतर रह जाएगा? वो रावण कभी ना मर पाएगा। मैं रावण। अब वो समय निकट आ चुका है जब श्री राम अपने अग्नि बाण से मेरे पुतले की नाभि की ओर निशाना साधकर मेरा वध करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। देखिए कैसे होने जा रही है बुराई पर अच्छाई की जीत। अभी भगवान श्री राम जी के कर कमलों द्वारा रावण को अग्नि बाण लगाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इन ध्वनियों से तो आप भली भांति अवगत होंगे। ये वही जयकारे हैं, वही नारे हैं जो आप प्रत्येक वर्ष विजयदशमी अर्थात दशहरे के दिन सुनते हैं। मुझे प्रत्येक वर्ष चलते हुए देखते हैं, मेरी मृत्यु का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप इस कहानी का वो अंत जानते हैं जो अभी तक आप
सदियों से सुनते आए हैं, जो अभी तक आप देखते आए हैं। क्या प्रत्येक वर्ष मेरा दहन करने के उपरांत तुम अपने भीतर की बुराई, घृणा और द्वेष को समाप्त कर पाते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तो मेरा वध कर हजारों वर्ष पूर्व ही मेरा उद्धार कर दिया था, किंतु मेरे पुतले का दहन तुम आज भी करते हो। क्या इस कलयुगी समाज में कहीं है भगवान श्री राम जैसी मर्यादा? मुझ जैसे चारों वेदों और 6 उपनिषदों के ज्ञाता का अंत करने के लिए तो स्वयं भगवान विष्णु ने भी इस पृथ्वी पर अवतार लिया और मेरे अहंकार भरे जीवन से मुझे मुक्त किया। प्रत्येक अंत एक नई कहानी का आरंभ है और हर आरंभ का एक कारण होता है। मैंने जो किया और मुझ संग जो हुआ उसके पीछे के कारणों को जाने बिना कैसे मुझे तुम खलनायक घोषित कर सकते हो? मैं नायक हूं या खलनायक, इसका निर्णय तुम्हें मेरी कहानी सुनकर लेना होगा, क्योंकि कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक आग, दूसरा पानी, एक सही, एक गलत, एक राम तो दूसरा रावण। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के दूसरे पहलू से मिलने के लिए? क्या आप तैयार हैं मेरे आरंभ को सुनने के लिए? जब अत्यधिक अहंकार मन के भीतर भर जाता है, तब समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेने वाला भी पराजित हो जाता है। किसी भी कहानी का सदैव यही नियम रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना निश्चित है। अच्छाई को प्रत्येक जीव नतमस्तक होकर प्रणाम करता है, उसका स्वागत करता है, किंतु बुराई को तो हम केवल बुराई ही समझते हैं। बुराई के पीछे का कारण कोई भी नहीं जानना चाहता। यह अनिवार्य तो नहीं कि जो आप सुनते हैं केवल वही संपूर्ण सत्य हो। ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि बुराई का जन्म समाज और जीव कल्याण के लिए हुआ हो। इसके लिए आपको कहानी के आरंभ का ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो आरंभ करते हैं ये कहानी, कहानी अच्छाई और बुराई की, कहानी देव और दैत्यों की, कहानी भक्ति की, कहानी अहंकार की, कहानी भगवान श्री राम की, कहानी रावण की। मेरी इन भुजाओं ने स्वयं कैलाश उठाया है। तीनों लोकों का प्रत्येक प्राणी भी मेरे बाहुबल से थर्राया है। मुझसा तेजस्वी और ताकतवर योद्धा संसार में न दूजा है। शीशों को अपने काट काट कर महाकाल को पूजा है। मैं वो रावण हूं, लंकापति रावण, दशानन रावण। कहानी के अंत को देखकर ज्ञात होता है कि पात्रों का जीवन कैसा था। मनुष्य का अंत बताता है कि उसका जीवन कैसा था। वो अच्छा था या बुरा, देवता था या दैत्य, राम था या रावण। मैं रावण। हर अंत एक नई कहानी का आरंभ है और हर आरंभ के पीछे एक कारण होता है। मैंने जो किया और मुझ संग जो हुआ उसके पीछे के कारणों को जाने बिना
कैसे मुझे खलनायक घोषित कर सकते हो? मैं नायक हूं या खलनायक, इसका फैसला तुम्हें मेरी कहानी सुनकर लेना होगा, क्योंकि प्रत्येक कहानी के दो पहलू होते हैं, एक आग, दूसरा पानी, एक सही, एक गलत, एक राम तो दूसरा रावण। मेरी कहानी का अंत तो आप भली भांति जानते हैं, किंतु आज मैं आपको सुनाऊंगा ये कहानी आरंभ से, क्योंकि मेरा अंत मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, मेरे जीवन का पूर्ण सत्य नहीं। मेरी कहानी आपकी आंखों पर बंधी उस पट्टी को खोल देगी, ताकि आप इस गाथा के दोनों पक्षों को सुन और समझ सकें, कौन गलत और कौन ज्यादा गलत। तो आइए आरंभ करते हैं इस कहानी से, कहानी महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, तीनों लोकों के विजेता रावण की। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा कारण था जिसने तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित होने पर विवश कर दिया। वो कारण था मैं। देवता और दानव दोनों ही पितामह ब्रह्मदेव के वंशज थे। ब्रह्मदेव के पुत्र महर्षि कश्यप एक सप्तऋषि थे। उनकी धर्मपत्नी अदिति से देवता और दिति से दैत्यों ने जन्म लिया। देवता और दैत्यों के मध्य आरंभ से ही आपसी द्वेष चला आ रहा था। दोनों पक्ष एक दूजे से असीम घृणा करते थे। जहां देवताओं को सदैव स्वयं भगवान विष्णु का सहयोग रहता था, वहीं दानवों पर देवादिदेव जटाधारी मेरे प्रभु महादेव की छत्र छाया सदैव रहती थी। मेरे भोलेनाथ के लिए तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक समान है। महादेव का आशीर्वाद देवताओं और दैत्यों दोनों पर निष्पक्ष था। पितामह ब्रह्मा और महादेव की निरंतर तपस्या कर देवता और दैत्य उन्हें प्रसन्न करते रहते थे, जिसके फलस्वरूप वो अनेकों चमत्कारी और विनाशकारी शक्तियां और सैकड़ों वरदान भी प्राप्त कर रहे थे। इस ब्रह्मांड में सदैव ऐसा घटित होता आया है कि जब भी किसी प्राणी को आभास होता है कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली होने वाला है, तो वो भयभीत हो जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब उससे सब कुछ छिन जाएगा, और यही भय देवताओं के भीतर धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा था। अपनी शक्तियों और राजगद्दियों के लिए वो चिंतित होने लगे थे। इसी भय के कारण वो सभी स्वयं ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे हमारे विनाश का मार्ग पूछा। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि यदि तुम देवतागण दैत्यों द्वारा अपनी मृत्यु नहीं चाहते, तो तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र अमृत पान करना होगा। ऐसा अमृत जिससे समस्त देवतागण सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। किंतु उस अमृत की उत्पत्ति का केवल एक ही मार्ग था, और वो था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन सरल कार्य कदापि नहीं था। ये कार्य देवतागण दैत्यों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसी कारणवश स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं को दैत्यों की सहायता से समुद्र मंथन की क्रिया को प्रारंभ करने का सुझाव दिया। देवताओं ने दैत्यों से समुद्र मंथन की बात साझा की, किंतु उन्हें अमृत के बारे में नहीं बताया। देवताओं और दानवों के समक्ष समझौता हुआ कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया करते समय जो कुछ भी पहले निकलेगा वो दानवों का होगा, उसके बाद देवताओं का, और इसी क्रम में सभी वस्तुओं को दोनों पक्षों में बांटा जाएगा। दानवों ने देवताओं की इस बात पर सहमति जताई और समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सहमत हो गए।
इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि किसी भी युद्ध में अगर कोई सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शस्त्र है तो वो है छल। इस शस्त्र से न जाने कितने महान योद्धा भी एक साधारण शत्रु से मात खा गए, और यही छल हम दानवों के साथ भी हुआ। समुद्र मंथन में स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल से देवताओं को अमृत पान करवा दिया और दूसरी तरफ दैत्यों को मदिरा पान, जिसके पश्चात समस्त देवतागण अमर हो गए और उन्होंने समुद्र मंथन से निकले अमृत के कारण अपनी सभी शक्तियों को दोगुना कर लिया। और हम दैत्यों के हिस्से आया तो केवल छल। देवतागण एक एक कर दैत्यों का संहार करने लगे। चारों दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। सभी दैत्य अपनी मृत्यु के भय से भागने लगे। अपने समस्त कुल का विनाश होता देख दैत्यों ने अपने गुरु से इस काल का उपाय पूछा। जवाब में गुरुदेव ने बताया कि अब देवताओं को युद्ध भूमि में परास्त कर पाना बहुत कठिन है। केवल एक श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र ही देवताओं को चुनौती और मात दे सकता है। ये सुनकर दैत्य इस दुविधा में पड़ गए कि भला कोई ब्राह्मण उन्हें अपना पुत्र क्यों देगा। दानवराज की पुत्री केकसी दानव प्रवृत्ति के होने के बावजूद धर्मप्रस्थ और गुणवान थी। अपने पिता दानवराज की चिंता देख उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसे तेजस्वी और योग्य ब्राह्मण का ज्ञात है जिनका आश्रम आर्यव्रत के जंगलों में है, जिनकी मदद से हम एक ब्राह्मण पुत्र इस संसार में ला सकते हैं, जो भविष्य में चलकर दैत्यों को देवताओं के प्रकोप से न केवल बचाएगा बल्कि उनसे प्रतिशोध भी लेगा। दानवों द्वारा इस योग्य ब्राह्मण की पड़ताल करने पर यह समक्ष आया कि वो तो पितामह ब्रह्मदेव के पौत्र महान ऋषि विशर्वा हैं। संसार में जब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, उस बदलाव में नारी शक्ति का सहयोग सदैव रहा है। नारियां विनाश का रूप भी रही हैं और एक नए आरंभ का कारण भी। स्वयं भगवान विष्णु ने एक और मोहिनी रूप धारण कर छल से देवताओं को ही अमृत पान कराया, तो इधर राक्षस राजपुत्री केकसी दैत्यों के विनाश को रोकने हेतु इस महत्वपूर्ण कार्य में खुद को समर्पित करने जा रही थी। अपने पिता का आशीर्वाद पाकर केकसी अपने कुल को बचाने की लालसा लिए ऋषि विशर्वा के आश्रम की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। वो एक ऐसा महाप्रतापी, महाशक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र चाहती थी जिसका तीनों लोकों में कोई भी सामना न कर पाए, जिसके समक्ष युद्ध भूमि में खड़े होने से स्वयं देवतागण भी थर्रा जाएं। कौन होगा केकसी का वो पुत्र जो भविष्य में समस्त दैत्यों को देवताओं के विनाशकारी प्रकोप और छल से बचाएगा? मैं रावण खुद बताऊंगा आपको कहानी रावण की। इस संसार में कोई भी इस कारण से पराजित नहीं होता कि जीत उसके भाग्य में नहीं होती, अपितु वो तो इस कारणवश पराजित होता है क्योंकि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उसे प्राप्त होता है तो केवल छल। और यही छल देवताओं ने हम दैत्यों के साथ किया, जिसकी भरपाई करना युगों युगों तक असंभव था। मैं लंकापति, महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, तीनों लोकों का विजेता रावण इतिहास में पहली बार आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी कहानी, अपनी वाणी।
समुद्र मंथन में देवताओं द्वारा दैत्यों के साथ छल हुआ और स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर समस्त देवताओं को अमृत पान करवाया और वहीं दैत्यों को मदिरा पान। बराबरी के समझौते में हमें नसीब हुआ तो केवल छल। देवताओं ने अमृत पान कर अपनी शक्तियों को दुगना कर लिया और वो भारी संख्या में दैत्यों का विनाश करने लगे, जिससे चिंतित होकर दानवराज की पुत्री केकसी ने महर्षि विशर्वा संग विवाह रचा लिया। और कुछ समय उपरांत वो घड़ी आई जिसकी समस्त दानव कुल वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। माता केकसी की कोख से एक अद्भुत और अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसके मुख पर ऐसा तेज था मानो लाखों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। और जानते हैं वो बालक कौन था? वो बालक था मैं। दशानन रावण। वो रावण जिसकी दहाड़ से तीनों लोग कांप उठे। स्वर्गलोक में बैठे देवताओं के सिंहासन डगमगा गए। अपनी माता केकसी की कोख में ही मैंने सभी प्रकार का शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया और पिता से बाल्यकाल में ही चारों वेदों पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली, जिसके फलस्वरूप मैं कहलाया महाज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण, दशग्रीव रावण। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम्हारे चाहने वाले प्रत्येक युद्ध में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो वो युद्ध तुम अवश्य जीत लोगे। किंतु यदि तुम्हारे चाहने वालों को जिस क्षण ये विश्वास हो जाए कि युद्ध में आने वाली प्रत्येक बाधा के लिए तुम उनके साथ खड़े हो, तो तुम पूरे ब्रह्मांड पर अपना विजय ध्वज फहरा सकते हो। मैं जानता था कि पितामह ब्रह्मदेव मेरे परदादा हैं। इसी कारणवश बाल्यावस्था में ही अपने तपोबल से उनकी कष्टमयी तपस्या कर मैंने उन्हें प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप मुझे मिली वो असीम शक्तियां जिनके समक्ष देवता गण भी थर्रा उठे। किंतु मुझे तो पितामह से केवल वो एक वरदान की अभिलाषा थी जो मुझे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और अमर बना देता। मैं चाहता था कि इस संसार में मुझे कोई भी परास्त न कर सके, चाहे फिर वो कोई देवता हो, गंधर्व हो या स्वयं परमपिता परमेश्वर क्यों ना हो। मेरे बार बार आग्रह करने पर पितामह मुझे यह कहकर टाल देते थे कि विधि के विधान को बदलना उनके वश में नहीं। यदि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए तो मुझे स्वयं देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रसन्न करना होगा। किंतु मुझे वो वरदान अगर चाहिए था तो केवल मेरे दादा ब्रह्मदेव से, और मेरे बार बार आग्रह करने पर पितामह ने मुझे मेरी नाभि में एक अमृत कुंड प्रदान किया, जिसे केवल अग्नि बाण ही नष्ट कर सकता था। और वो अग्नि बाण स्वयं नारायण विष्णु भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कोई और नहीं चला सकता था, जिसका मतलब एक प्रकार से अब मैं लंकापति रावण अमर हो चुका था। अब समय आ चुका था कि समस्त दानव कुल पर हुए देवताओं के अत्याचार का मैं प्रतिशोध ले सकूं। देवतागण मेरी असीम शक्तियों से भयभीत होने लगे थे।
मैंने स्वर्गलोक पर हमला कर वहां से सभी देवताओं को खदेड़ दिया। मेरी असीम शक्तियों को अब मुझे दुगना करना था, और ये केवल तभी संभव हो सकता था जब मैं अपने प्रभु महादेव को प्रसन्न करता। संसार में जब कोई किसी को नहीं अपनाता तो उसे मेरे भोलेनाथ अपनाते हैं। मैंने सदैव भोलेनाथ के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है। उनके दर्शनों का अभिलाषी मैं दानवराज रावण वर्षों तक उनकी भक्ति में लीन रहा। लेकिन महादेव को पाना मतलब सब कुछ पाना, जो कि असंभव के समान था। इतना कि जब मेरे मार्ग में आने वाले कैलाश पर्वत को मैंने अपनी दोनों भुजाओं के बल से उठाया तो आदि शक्ति और महादेव भी अचंभित हो उठे। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए और केवल अपने पैर के अंगूठे मात्र से कैलाश पर्वत को मेरे लिए इतना भारी बना दिया कि मेरी दोनों भुजाएं कैलाश पर्वत तले फंस गईं। और तब मैंने लंकापति रावण ने उसी क्षण शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावित स्थले घले वलंब लंबितम भुजंग तुंग माल्यकम डमट 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 निनाद वाडमर्वयम चकार चंड तांडवा तनोतुना शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु मेरे महादेव इसे सुन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चंद्रहास नामक शस्त्र आशीर्वाद में दिया, जिसका सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता था। तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को मैंने वश में कर लिया। अब मैं महाप्रतापी महाशक्तिशाली तीनों लोकों का विजेता बन चुका था। मैं लंकापति रावण। किंतु जब अति शीघ्रता और पूर्ण ब्रह्मांड अपनी मुट्ठी में कर लेने की लालसा हमें इतना लालची बना देती है, तब हम स्वयं को ही क्षति पहुंचा देते हैं। और वही भूल मैंने भी की। ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगते समय मुझसे एक भूल हो गई। मैं समझता था कि मुझे संसार में कोई देवता, दानव, कोई जानवर भी युद्ध भूमि में परास्त नहीं कर सकता, तो एक साधारण सा मनुष्य भला मेरा क्या कर पाएगा। और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव एक समान सोच लेकर चलता है और कभी न मरने का वरदान अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। असीम शक्तियों का विधाता और पूरे संसार का विजेता भी इसी भ्रम में आकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे देता है। ऐसा ही निमंत्रण मैंने भी दिया, किंतु इसका अर्थ ये तो कदापि नहीं कि लंकापति रावण जीवन भर भयभीत होकर चूहों की भांति अपना जीवन व्यतीत करे। कदापि नहीं। कदापि नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के इस पृथ्वी पर अवतरित होने से संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम की एक नई परिभाषा मिलने वाली थी। ऐसी परिभाषा जो भविष्य में मुझ जैसे महाप्रतापी और महातेजस्वी के बिना अधूरी थी। मैं रावण। शक्ति का हमारे पास हमारे वश में होना महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण है तो उस शक्ति का उचित समय पर उपयोग। ऐसी शक्ति जिसकी कोई भी सीमा ना हो, जो आपको ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और अटल बना दे। मैं रावण। वर्षों की तपस्या के उपरांत मुझे स्वयं देवों के देव मेरे महादेव का परम भक्त बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब तीनों लोकों में मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं था। 9 ग्रह भी मेरे एक इशारे पर अपनी दिशा बदल लेते थे। स्वयं यमराज भी मेरी दहाड़ से कांपने लगा। स्वर्ग लोक के समस्त देवतागण मेरे समक्ष नतमस्तक होकर मुझे नमस्कार करते थे। सैकड़ों वर्षों के तप के उपरांत ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से मुझे मेरी नाभि में स्वर्णमणि का वरदान प्राप्त हुआ। चारों दिशाओं में केवल मेरा ही डंका गूंज रहा था, क्योंकि मैंने दानव कुल पर देवताओं द्वारा हुए प्रत्येक अत्याचार का प्रतिशोध लिया। किंतु शक्तियां कभी किसी एक की सदा के लिए नहीं हुई। पृथ्वी पर जब भी किसी बड़ी विपत्ति का आगमन होता है, तब तब मानव और जीव कल्याण हेतु भगवान स्वर्ग से धरती पर आते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु ने मानव और सभी जीवों के उद्धार के लिए 10 अवतार लिए। विश्वास किया जाता है कि श्री राम उनके 7वें अवतार थे। उत्तर भारत के कौशल राज्य में महान राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी, किंतु कौशल राजधानी की सबसे दुखद अवस्था ये थी कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के आदेश पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती थी। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत राजा दशरथ की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो थे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में सबसे बड़े थे मेरे प्रभु कौशल्यानंदन श्री राम। राम केवल 2 अक्षरों का नाम, किंतु इतना महान मानो पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। समस्त विश्व की समस्याओं का निवारण करने वाले सुखधाम रघुवंश के सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली और संयम रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सूर्यवंश के महान राजा दशरथ के साम्राज्य में उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शीघ्रता से बड़े हो रहे थे। चारों भ्राताओं ने गुरुकुल में सभी प्रकार की शस्त्र विद्या और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। मात्र 15 वर्षों की आयु से ही राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में चले गए और वहां उन्होंने मेरी नानी यानी मेरे मामा मारीच की मां ताड़का का वध किया था। मैं चाहता तो उस युद्ध को उसी क्षण आरंभ कर समाप्त कर सकता था, किंतु मेरी नानी ताड़का को उसके किए कृत्यों का फल अवश्य प्राप्त होना था। सो हुआ। उधर भारतवर्ष के मिथिला में स्वयं आदि शक्ति के अवतरित होने का समय निकट आ चुका था। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक की मिथिला नगरी में भयंकर सूखा पड़ने के कारण धरती बंजर बनती जा रही थी। तभी राजा जनक ने ऋषि मुनियों से इस समस्या का उपाय मांगा। उन्होंने राजा जनक को मिथिला की धरती पर स्वयं हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने बिना देरी किए इस कार्य को आरंभ किया। हल जोतते समय उन्हें एक सोने की डलिया में अत्यंत सुंदर शिशु कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए एक नवजात शिशु को देखते ही राजा जनक ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और उसका स्पर्श पाकर उनके भीतर के पिता प्रेम की भावना उत्पन्न होने के कारण
राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय लिया और उसे नाम दिया सीता। प्रभु राम की भांति माता सीता भी सभी प्रकार की शस्त्र विद्या और दैविक शक्तियों में निपुण थी। इतिहास साक्षी है कि जब जब सृष्टि पर संकट के मेघ छाएंगे तब तब मां आदि शक्ति जीव कल्याण हेतु अवतरित होंगी। जिस प्रकार मां आदि शक्ति के दुर्गा रूप के समक्ष ब्रह्मांड की कोई शक्ति, कोई भी देवता या दैत्य टिक नहीं पाए थे, उस शक्ति का सृष्टि पर मानव रूप में अवतरित होने का कारण कोई साधारण कारण तो नहीं होगा। हाँ? अब वो घड़ी दूर नहीं थी जब मेरे यानी रावण का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम और आदि शक्ति माता सीता का मिलन होना था। आप जानेंगे उस क्षण की गाथा जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम के प्रथम दर्शन हुए। भगवान श्री राम और माता सीता के मनुष्य अवतार की वो कहानी मेरी वाणी, क्योंकि मैं रावण। इस मतलबी और निर्दयी संसार में आपका आदर और सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक आप इनके आगे अपना शीश झुकाए खड़े रहेंगे। इसीलिए युगों युगों से अपनी प्रशंसा की अभिलाषा रखने वाले प्रत्येक प्राणी ने इस सादर सम्मान को अपने बल और शक्ति से ही इस संसार से छीना है। और ठीक इसी प्रकार मैंने, लंकापति रावण ने भी समस्त ब्रह्मांड पर अपना विजय ध्वज फहरा दिया। असीम शक्तियों का ज्ञाता होने के कारण प्रत्येक जीव मुझसे भयभीत होकर मेरे चरणों में अपना शीश झुकाते। मैं रावण। विष्णु अवतार श्री राम और माता सीता के स्वयंवर और मिलन से सृष्टि का प्रत्येक जीव प्रफुल्लित हो उठा। श्री राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए कैकेयी को दिए गए उनके वचनों को उनका आशीर्वाद समझकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास को पूर्ण करने हेतु वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसका सबसे अधिक दुख उनके पिता राजा दशरथ को पहुंचा। श्री राम के वनवास के कुछ समय पश्चात ही राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। तब तक 14 वर्षों के लिए श्री राम के छोटे भ्राता भरत ने अयोध्या की राजगद्दी पर श्री राम की चरण पादुकाओं को विराजमान कर अयोध्या की सेवा की, और उधर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी के सुंदर वन में रहने लगे। दंडक वन में ऋषि मुनि अपने स्थान पर वापस आने लगे थे, जिसका कारण थे श्री राम। मेरे भ्राता खर और दूषण दंडक वन के राजा थे, और हम दैत्यों को किसी भी ऋषि मुनि का हमारे समीप होना कदापि स्वीकार नहीं था। जब मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा को श्री राम की मनमोहक सुंदरता का ज्ञात हुआ तो वो बिना विलंब किए एक सुंदर स्त्री का भेष धारण कर श्री राम को अपनी सुंदरता से मोहने के लिए पंचवटी गई। श्री राम की सुंदरता की तुलना इस सृष्टि पर किसी से भी करना असंभव था। ऐसी सुंदरता पर मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा का हृदय आ जाना किसी आश्चर्य की बात नहीं थी, किंतु श्री राम ने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकराते हुए उसे अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण से विवाह करने की बात करने को कहा।
और लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मेरी बहन शूर्पणखा ने देखा कि सीता की सुंदरता ऐसी थी कि समस्त संसार की कोई भी स्त्री उनकी सुंदरता के समक्ष लज्जित हो जाए। उन दोनों सुंदर पुरुषों द्वारा शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देना मेरी बहन को अपने अपमान से कम नहीं लगा। इस बात से उसे ठेस पहुंची और क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता का सर्वनाश करने की ठानी। जैसे ही वो क्रोध में सीता की ओर बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने अपने शस्त्र से मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा की नाक को ध्वस्त कर दिया। समाज में किसी की नाक कट जाना यानी मान भंग हो जाने से मनुष्य को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। शूर्पणखा की नाक को लक्ष्मण द्वारा काटने का तात्पर्य ये था कि समस्त राक्षस समाज में, समस्त ब्राह्मण समाज में मानो किसी ने लंकापति रावण की नाक काट दी हो। इस घटना के उपरांत शूर्पणखा रोते हुए मेरे दोनों भाई खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें अपने अपमान के बारे में बताया। खरदूषण ने बिना समय व्यर्थ किए श्री राम से युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप श्री राम ने अकेले ही मेरे दोनों अत्यंत बलशाली और दैवीय शक्तियों के मालिक खरदूषण को मार दिया। खर और दूषण को युद्ध भूमि में परास्त कर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात कदापि नहीं थी। उसके पश्चात शूर्पणखा ने बिना समय व्यर्थ किए लंका की ओर कूच किया। मुझसे मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा का अपमान देखा नहीं गया। राक्षस जाति के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु मैं अयोध्या के मान सम्मान को नष्ट कर अपनी बहन की कटी नाक और उसके अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता था। लेकिन जब शूर्पणखा ने मुझे सीता की सुंदरता का जो वर्णन किया था, उसे सुनकर मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं सीता को अपनी लंका नगरी में कैद कर लूंगा। मैंने अपने मामा मारीच के साथ भेष बदलकर पंचवटी में श्री राम की कुटिया से सीता के हरण की योजना बनाई। उधर मामा मारीच ने भी एक अत्यंत सुंदर और सुनहरे हिरण का भेष धारण किया, जिसकी सुंदरता देख कोई भी मोहित हो जाए। और मैं महाशक्तिशाली रावण एक ऋषि मुनि का भेष धारण कर श्री राम की कुटिया की ओर चल पड़ा। मामा मारीच के अत्यंत सुंदर सुनहरे हिरण अवतार को देख सीता माता का मन मोहित हो गया, जिसको देखने के उपरांत माता सीता श्री राम को वो हिरण लाकर देने का हठ करने लगी। योजना के अनुसार मामा मारीच हिरण अवतार में श्री राम को उनकी कुटिया से दूर ले जाने वाले थे। श्री राम ने कुटिया और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण को कुटिया में ही प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। वन में कुटिया से दूर जाकर श्री राम को ज्ञात हुआ कि यह कोई मामूली हिरण नहीं है, ये तो कोई मायावी राक्षस है, और ये राक्षस और कोई नहीं मारीच है। और श्री राम ने मेरे मामा मारीच का वध कर दिया। मूर्छित अवस्था में भी मेरे मामा मारीच ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने श्री राम की हूबहू ध्वनि में लक्ष्मण से मदद की गुहार लगाई, जिससे लक्ष्मण और माता सीता को प्रतीत हुआ कि उनके प्रभु श्री राम किसी संकट में हैं। लक्ष्मण का इस बात पर तनिक भी विश्वास कर पाना कठिन था कि उनके ज्येष्ठ भ्राता राम किसी संकट में भला कैसे आ सकते हैं। किंतु माता सीता अपने प्रभु की गुहार सुन स्वयं को रोक नहीं पाई और उन्होंने लक्ष्मण को अपने प्रभु राम की सहायता हेतु वन में जाने का आदेश दिया।
लक्ष्मण ने माता सीता की आज्ञा का पालन करते हुए कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वन की ओर प्रस्थान कर गया। उचित अवसर देखते हुए मैंने ऋषि मुनि का वेश धारण कर श्री राम की कुटिया में जाकर सीता माता से भिक्षा की मांग की। भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि। किंतु जैसे ही मैं कुटिया के भीतर जाने का प्रयास करने लगा तो मुझे लक्ष्मण रेखा ने रोक लिया। संसार में कोई भी उस दिव्य लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सकता था, इसीलिए मैंने छल से सीता को भिक्षा देने हेतु लक्ष्मण रेखा को पार करवाया और सीता का हरण कर लिया। मेरे मामा मारीच ने मेरी इस योजना में अपने प्राणों का बलिदान दिया। भला उनके बलिदान को मैं कैसे व्यर्थ जाने दे सकता था। अगर मैं सीता का हरण ना करता तो पूरे राक्षस समाज में मेरी खिल्ली उड़ाई जाती और कोई भी मेरा आदर ना करता। अगर मैं सीता का हरण ना करता तो मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा की कटी नाक का प्रतिशोध कौन लेता। अगर मैं सीता का हरण ना करता तो मेरे प्रिय खरदूषण की मृत्यु का प्रतिशोध कौन लेता। जिस शक्तिशाली रावण से आज समस्त ब्रह्मांड भयभीत रहता था, वही भय उनके भीतर सदैव बना रहना अति आवश्यक था। सृष्टि में समस्त प्राणी को यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि उनका लंका पति रावण के समक्ष खड़े हो पाना असंभव है। मैं रावण जब किसी को तीनों लोकों के विधाता स्वयं उसके उद्धार के लिए चुनते हैं, तब बुराई पर अच्छाई की विजय का उदाहरण समस्त ब्रह्मांड को प्राप्त होता है। और अब समय आ चुका था उस क्षण का जो मानव कल्याण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नींव थी। यह गाथा इतिहास की वो महत्वपूर्ण गाथा बनने वाली थी जिसे युगों युगों तक मनुष्य कल्याण हेतु पढ़ा, लिखा और सुना जाएगा। गाथा प्रभु श्री राम की और मेरे उद्धार की। मैं रावण। आपने सुना कि कैसे स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया और उन्हीं के साथ अवतरित हुई राजा जनक की पुत्री आदि शक्ति मां सीता। मिथिला नगरी में राजा जनक अपनी पुत्री माता सीता के लिए एक योग्य वर की खोज आरंभ कर चुके थे। योग्य वर का चयन करने के लिए राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसके लिए महाराज जनक ने शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। अर्थात जो वीर योद्धा मेरे प्रभु महादेव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से माता सीता का विवाह किया जाएगा। शिव धनुष यानी पिनाक कोई साधारण धनुष कदापि नहीं था। ये तो स्वयं देवों के देव महादेव का मूल धनुष था, जो विनाश और प्रलय के लिए बना था। ब्रह्मांड में केवल चुनिंदा शक्तिशाली वीर ही इस धनुष को अपनी तपस्या और बाहुबल से उठा सकते थे।
राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को भी स्वयंवर में उनकी उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा, जिनके साथ मेरे प्रभु राम और उनके भ्राता लक्ष्मण भी स्वयंवर में आए। सभा में उपस्थित कोई भी राजा, महाराजा या योद्धा महादेव के धनुष को हिला पाने मात्र में भी असफल था, किंतु मुझ पर तो मेरे महादेव की असीम कृपा थी और इसी कारणवश मैंने भी स्वयंवर में भाग लिया। मैं सर्वशक्तिशाली रावण, असंभव को संभव बनाने वाला, वीरों का वीर, देवों के देव, महादेव से वर पाने वाला, अपनी इन भुजाओं से कैलाशपति को स्वयं कैलाश पर से हिलाने वाला रावण। ये धनुष तो केवल एक खिलौना मात्र था। जब सभा में उपस्थित समस्त लोग शिव धनुष को उठाने में असफल थे, तब मैंने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। किंतु जैसे जैसे मैंने शिव धनुष को उठाने के लिए अपने बल का प्रयोग किया, शिव धनुष और भारी होता गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भला इन भुजाओं में असीम बल होने के उपरांत भी मैं शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया। समस्त राज दरबार मेरा उपहास उड़ा रहा था। जीवन में किसी भी प्राणी को अपने तन, धन और भाग्य पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यह है कि ये कभी आपको इस बात का आभास नहीं होने देता कि आप गलत हैं। मुझे इस बात का भी स्मरण नहीं रहा कि मैंने शिव धनुष उठाने के पूर्व स्वयं मेरे प्रभु भगवान शिव को ही प्रणाम नहीं किया। तो भला मैं उनके धनुष को किस प्रकार उठा पाता। इतनी बड़ी भूल मुझसे भला कैसे हो गई। पर होनी को समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। उधर श्री राम ने शिव धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे भंग कर दिया। उसके उपरांत आदि शक्ति मां सीता से विवाह रचाया। जीवन को समझने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू अगर है तो वो है मृत्यु। संसार में चाहे कोई कितना भी बलवान हो, चालाक हो या बुद्धिमान ही क्यों ना हो, कोई भी अपनी मृत्यु से दूर नहीं भाग सकता। मृत्यु का निरंतर ज्ञात होना जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीता स्वयंवर के समय मैं स्वयं अपने काल श्री राम के दर्शन कर अपनी लंका की ओर लौट रहा था और उधर अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास से श्री राम और माता सीता के विवाह उपरांत उनका स्वागत किया गया। समय बीतता गया और अयोध्या नगरी फलती फूलती गई। श्री राम राजा दशरथ के आदेश पर अब अयोध्या के राजा चुने गए थे, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या में अब संकट के मेघ छाने वाले थे। श्री राम के राजगद्दी पर विराजमान होने के कारण बूढ़ी मंथरा ने रानी कैकेयी के मस्तिष्क में घृणा और द्वेष का बीज बो दिया, जिस कारणवश कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और प्रभु श्री राम के लिए 14 बरस के वनवास के 2 वचन मांगे, जिसके फलस्वरूप श्री राम ने अयोध्या का सिंहासन त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। श्री राम के साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी वनवास के लिए
अयोध्या नगरी से वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा का पालन किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब आरंभ हो चुका था इस गाथा का वो अध्याय जहां शीघ्र ही मैं दशानन रावण श्री राम के समक्ष युद्ध भूमि में आऊंगा। आप सुनेंगे इस गाथा का वो अहम भाग जब मैं अपनी प्रिय बहन शूर्पणखा की प्रतिष्ठा के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। ऐसा प्रतिशोध जिसका युगों युगों के लिए समस्त ब्रह्मांड साक्षी बनने वाला था। प्रतिशोध की आग इतनी भयंकर होती है कि वो आपके शत्रु के साथ साथ आपको भी जला देने का सामर्थ्य रखती है, किंतु इसका ज्ञात किसी प्राणी को तब तक नहीं होता जब तक यह आग उसे भी जला नहीं देती। क्रोध और आंधी दोनों ही एक समान होते हैं। दोनों के शांत होने के पश्चात ही इस बात का ज्ञात हो पाता है कि हमें इनसे कितनी क्षति पहुंची है। श्री राम और लक्ष्मण ने मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकराकर उसकी नाक काटकर हमारे समस्त राक्षस कुल का उपहास किया। उन दोनों ने मेरे भ्राताओं खरदूषण का वध कर दिया। इसीलिए मैंने लंकापति रावण ने सीता का हरण कर अपनी बहन के अपमान और खरदूषण की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और सीता को अपने साथ पुष्पक विमान में लंका ले आया। लंका की ओर आते समय मेरा सामना जटायु से हुआ। वो मुझे सीता को ले जाने से रोकना चाहता था। जटायु ने मुझ पर अपने नुकीले पंजों और चोंच से अनेकों बार वार किया। मैं जटायु से युद्ध कदापि नहीं चाहता था, किंतु मेरे पास और कोई विकल्प था भी नहीं। मेरे ना चाहते हुए भी मुझे उसके दोनों परों को काटना पड़ा। जटायु ने मुझसे वीरों की भांति युद्ध किया और माता सीता की रक्षा करने हेतु उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। मुझे जटायु की मृत्यु का खेद है। किंतु मैं ठान चुका था कि यदि कोई भी मेरे इस कार्य को पूर्ण करने हेतु मेरे मार्ग में बाधा बनेगा तो उसे रावण के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता की खोज आरंभ की और घायल जटायु ने उन्हें लंका की ओर दक्षिण में जाने का मार्ग बताया। जब श्री राम और लक्ष्मण ने चित्रकूट के वन को छोड़ दक्षिण में लंका की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में उनकी भेंट संकट मोचन हनुमान से हुई। पवन पुत्र हनुमान कोई और नहीं बल्कि स्वयं मेरे प्रभु देवों के देव महादेव के अवतार थे। समस्त संसार कई वर्षों से श्री राम और हनुमान के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा था।
श्री राम ने हनुमान को अपनी आप बीती सुनाई और उन्हें सीता हरण के बारे में बताया। तब पवन पुत्र हनुमान ने उनकी भेंट सुग्रीव से करवाई। सुग्रीव मेरे मित्र बाली का छोटा भाई था। अब आप सोच रहे होंगे कि बाली भला मेरा मित्र किस प्रकार हो सकता है। किष्किंधा नरेश बाली और मेरी मित्रता की कहानी बहुत पुरानी थी। बाली एक बहुत ही बलशाली और निडर योद्धा था। उसकी असीम शक्तियों को देख मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी थी और तब मैंने बाली पर आक्रमण कर उससे युद्ध करना चाहा। किंतु बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो युद्ध भूमि में खड़े अपने शत्रु की आधी शक्ति को अपने भीतर खींच सकता था और इसी प्रकार बाली ने मुझे भी युद्ध भूमि में परास्त कर दिया। बाली ने मुझे अपनी भुजाओं में दबाकर पृथ्वी की अनेकों परिक्रमाएं की और तभी मुझे इस बात का आभास हो गया कि अगर युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा मुझे परास्त कर सकता है तो वो है बाली। किंतु ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि बाली का साथ मुझे समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। और तब मैंने बाली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उससे मित्रता कर ली। सुग्रीव और बाली में आपसी द्वेष के कारण बाली ने सुग्रीव को अपने राज दरबार से निष्कासित कर दिया, जिसके कारण सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा था। पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम की भेंट सुग्रीव से करवाई और सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में उनका साथ देने का वचन दिया। सुग्रीव ने श्री राम को अपने और भाई बाली के आपसी तनाव से अवगत कराया और एक सुनियोजित योजना को रचकर श्री राम ने बाली का वध कर दिया। सुनियोजित योजना, छल कहूंगा मैं उसे, छल। मैं अपने मित्र बाली की सहायता के लिए नहीं आ सका और मुझे बाली की मृत्यु का अत्यंत दुख है। श्री राम ने सुग्रीव और उसकी सेना की सहायता से लंका तक आने का मार्ग खोज लिया और दक्षिण भारत के अंतिम छोर तक आ पहुंचे, जिसके उपरांत श्री राम ने स्वयं पवन पुत्र हनुमान को सीता की उपस्थिति की पुष्टि करने हेतु आकाश मार्ग से लंका की ओर भेजा। हनुमान ने मार्ग में आने वाले प्रत्येक दरबारी राक्षसों का संहार कर लंका में प्रवेश कर लिया। मनुष्य के जीवन में उसकी हार का कारण उसके शत्रु कदापि नहीं होते, अपितु हार तो तब होती है जब आपके अपने ही आपकी पीठ में धोखे से वार करते हैं। और यही वार मेरे अनुज विभीषण ने मुझ पर किया। उसने न केवल हनुमान को सीता के अशोक वाटिका में उपस्थित होने की जानकारी दी, अपितु उसने मुझे लंका नरेश रावण को राम के कदमों में झुकने और सीता को आदर सहित राम के पास वापस भेज देने का परामर्श भी दे दिया। वो अपने ज्येष्ठ भ्राता दशानन रावण की शक्तियों को एक साधारण मनुष्य के सामने तुच्छ समझ रहा था। उसका यही दुस्साहस तीनों लोकों के विजेता रावण को कदापि स्वीकार नहीं था, कदापि नहीं। उधर वीर हनुमान ने न केवल अशोक वाटिका में सीता से भेंट की, अपितु मेरी अशोक वाटिका को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और साथ ही मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर दिया। ओ मेरे प्रिय पुत्र अक्षय। उसके पश्चात हनुमान ने समस्त राज दरबार में मुझे चुनौती दी। इतना ही नहीं, हनुमान ने मुझे लंका नरेश रावण को कपटी भी कहा। मैं चाहता तो उसी समय उस वानर को
उसके इस कृत्य का दंड दे सकता था, किंतु वहां सभा में उपस्थित मेरे भाई विभीषण ने मुझे रोका और कहा कि हनुमान यहां दूत बनकर लंका में आए हैं और एक दूत का वध करना लंका की सभा के नियमों के विपरीत होगा। इसीलिए मैंने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। मुझे लगा था कि वो वानर अपनी पूंछ में आग लगने के पश्चात अपनी मृत्यु के भय से पानी की ओर भागेगा, किंतु हनुमान ने तो मेरी सोने की लंका को ही जला दिया। मेरी लंका धूं धूं कर जलने लगी। मेरी समस्त प्रजा अपनी मृत्यु के भय से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। हनुमान ने पल भर में मेरी सोने की लंका को राख में बदल दिया। हनुमान ने लंका में अगर किसी जगह को अग्नि के हवाले नहीं किया तो वो था विभीषण का महल। जब हम क्रोध और बदले की आग में जल रहे होते हैं तब हमें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि हमारे समक्ष कौन खड़ा है, और मुझे भी इस बात का कदापि आभास नहीं हुआ कि पवन पुत्र हनुमान कोई और नहीं बल्कि वानर अवतार में स्वयं मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे महादेव हैं। मैंने अपने प्रभु को पहचानने में बहुत देर कर दी। मुझे अपनी सोने की लंका के जल जाने का कदापि दुख नहीं था। अगर दुख था तो इस बात का कि मुझसे मेरे अपने ही भाई ने छल किया। विभीषण ने मुझे सीता को आदर सहित राम को वापस दे देने को कहा। विभीषण की जगह अगर किसी और ने मुझसे ये बात करने का दुस्साहस किया होता तो मैं उसे उसी क्षण मृत्यु दंड देता, किंतु मैंने उसे अपनी लंका से केवल निष्कासित कर दिया और वो धोखेबाज राम की सेना में जा मिला। किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि लंकेश इन तुच्छ कारणों से भयभीत हो जाए। जिससे ये समस्त ब्रह्मांड नहीं जीत पाया, उससे एक साधारण मनुष्य भला कैसे जीत सकता था। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का, मित्र बाली और पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का, धूं धूं कर जलती मेरी सोने की लंका का सबका प्रतिशोध लेगा ये रावण। इतना सब घटित होने के पश्चात भी क्यों मुझे श्री राम को विजयी भव का आशीर्वाद देना पड़ा। आप सुनेंगे उस अहम क्षण की कहानी, मेरी वाणी, मैं रामा। युद्ध भूमि में कभी कभी आपके समक्ष आपके अपने भी शत्रु की भांति शस्त्र उठाए खड़े होते हैं, किंतु इसका निर्णय आपको लेना होता है कि अपनों के प्रेम में आकर आपको युद्ध में पराजित होना है या फिर अपनों से युद्ध कर अपनी विजय को सुनिश्चित, क्योंकि युद्ध और प्रेम में उचित और अनुचित कुछ भी नहीं होता। जिस युद्ध में आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें, आप अपने प्रिय पुत्र और भाइयों को खो दें, समस्त समाज में आपका उपहास उड़ाया जा रहा हो और आपकी प्रजा आप पर विश्वास करना बंद कर दे, तो आप इस कठिन समय में क्या करेंगे? स्वयं की निंदा या पश्चाताप?
किंतु लंकापति नरेश दशानन रावण ऐसा कदापि नहीं कर सकता। चूहों की भांति जीवन यापन करना महाबली रावण ने सीखा ही नहीं। मेरे भाई विभीषण ने मुझे धोखा दिया। मैंने विभीषण को अपनी लंका से निष्कासित कर दिया। उसके तदुपरांत वो लंका के पार श्री राम के पास जा पहुंचा। उन्होंने विभीषण का भव्य स्वागत किया और अब मैं इसे राम की मित्रता का भाव कहूं या स्वार्थ। राम की विभीषण से मित्रता तो हो गई और उन्होंने कई भेद भी जान लिए, किंतु रावण तक पहुंचने के लिए अभी राम को अपनी समस्त सेना के साथ उस विशाल महासागर को पार करना था, जो एक असंभव कार्य था। उनकी समस्त सेना हनुमान की भांति उड़कर उस विशाल महासागर को पार नहीं कर सकती थी, किंतु यहां भी मेरे भाई विभीषण ने श्री राम को समुद्र देवता की उपासना करने का सुझाव दे दिया। निरंतर समुद्र देव की उपासना करने के उपरांत भी जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, तब श्री राम ने अपने अग्नि बाण से समुद्र को सुखा देने का निश्चय किया, जिसके भय से समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने नल और नील की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने का मार्ग सुझाया। अब वो समय आ गया था जब श्री राम को अपनी सेना सहित लंका की ओर कूच करना था, और यह कार्य करने के पूर्व उन्हें समुद्र तट पर लंका विजय हेतु यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें एक शिवलिंग की स्थापना करनी थी और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक पुरोहित की, जो शिव भक्त, प्रकांड विद्वान पंडित और समस्त वेदों का ज्ञाता हो। और मेरे लिए तो यह कार्य अत्यंत सरल था। श्री राम ने जामवंत को दूत बना मुझे पुरोहित बनकर उस यज्ञ को पूर्ण करने हेतु निमंत्रण भेजा। मैं जानता था कि राम यह यज्ञ किस कारणवश करना चाहते थे। जामवंत जी मेरे लिए पूजनीय थे। मैं जानता था कि मैं अपने शत्रु की सहायता कर रहा हूं, किंतु शत्रु होने के पश्चात भी मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया। शास्त्रों के अनुसार किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए 3 वस्तुएं अति आवश्यक होती हैं: यज्ञ सामग्री, पुरोहित और अर्धांगिनी। और राम की अर्धांगिनी तो मेरे पास थी, जिस कारणवश मुझे सीता को भी यज्ञ में ले जाना था। मैंने सीता से वचन लिया कि यह यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत वो मेरे साथ मेरी लंका में वापस लौटेंगी। सीता ने भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम किया और मैंने सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। मैं सीता सहित अपने पुष्पक विमान में रामेश्वरम के तट पर पहुंचा। वहां मेरे यजमान श्री राम ने हाथ जोड़कर मेरा अभिनंदन किया। बिना विलंब किए मैंने यज्ञ और शिवलिंग की स्थापना का कार्य आरंभ किया। मैंने पूरे विधि विधान के अनुसार यह अनुष्ठान संपन्न करवाया, जिसके उपरांत मेरे यजमान श्री राम ने मुझसे मेरी दक्षिणा के बारे में पूछा। मैं जानता था कि मेरे यजमान वनवासी हैं, किंतु स्वर्ण नगरी के राजा की दक्षिणा संपत्ति तो कदापि नहीं हो सकती। तब मैंने, लंकापति रावण ने दक्षिणा में यह मांगा कि जब मेरा अंतिम समय निकट आ जाए, तब मेरी मृत्यु शैया के समीप मेरे यजमान उपस्थित होने चाहिए। मेरे यजमान
श्री राम ने मुझे यह वचन दिया और मेरे चरण स्पर्श किए, जिसके पश्चात मेरे मुख से केवल यही निकला, विजयी भव। इस संसार में धनुष से निकला तीर और वाणी से निकले शब्द लौटकर कभी वापस नहीं आते। कहानी के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि राम को दिया विजयी भव का आशीर्वाद किस प्रकार मेरी समस्त लंका को काल का ग्रास बना गया। लेकिन जो दे दिया सो दे दिया, क्योंकि लंकापति रावण कभी दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता। मैं रावण। इस संसार में जो भी घटित होता है उसका अंत होना निश्चित है। कोई भी प्राणी समय में वापस जाकर अपनी भूल को सुधार नहीं सकता, किंतु वर्तमान में एक नए आरंभ को सुनिश्चित कर अपने अंत को सफल बना सकता है, क्योंकि अंत ही एक नया आरंभ है। जिसने 9 ग्रहों को अपने अधीन कर दिया, यम और कुबेर भी जिसके प्रकोप से स्वयं को बचा नहीं पाए, तीनों लोकों के समस्त देवी देवता भी जिसके समक्ष खड़े रहने से थर्रा गए, उस रावण का अंत असंभव है। युद्ध भूमि में मेरे भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत सहित लंका के कई वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। एक वनवासी के पास भला ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिसके समक्ष लंका के इतने महाबली योद्धाओं को झुकना पड़ा। यदि वो वनवासी स्वयं नारायण के अवतार हैं, तो भी दशानन रावण का अंत उनके वश में कदापि नहीं। जब ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त हुआ अमृत कुंड इस ब्रह्मांड में मुझे अमर बना चुका था, तो स्वयं नारायण भी इस रावण का क्या बिगाड़ सकते थे। मेरे प्रियजनों को युद्ध भूमि में मारकर अगर वो ऐसा सोच रहा है कि मृत्यु के भय से भयभीत होकर रावण उसके चरणों में झुक जाएगा और सीता को लौटा देगा, कदापि नहीं। आरंभ हो चुका था उस महायुद्ध का वो अंतिम चरण, जिसका परिणाम भविष्य में समस्त ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण सीख होगी। मैं अपने प्रभु देवों के देव महादेव की आराधना कर राम से युद्ध करने रणभूमि में उतरा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव। राम और मेरे बीच घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राम ने अपने बाणों से मुझ पर प्रहार करना आरंभ किया। जवाब में मैंने भी अपनी मायावी शक्तियों से उनका प्रत्युत्तर दिया। राम और मेरे बाणों की गूंज से पूरी धरती कांप रही थी।
राम एक एक कर मेरे शीशों को धड़ से अलग करता चला गया और मेरे शीश अपनी जगह पर वापस आते गए। अथक प्रयासों के बाद भी जब राम और मेरे युद्ध का अंत दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब मेरे भाई विभीषण ने राम को मेरी नाभि में स्थित अमृत कुंड की जानकारी दी। ओ विभीषण, विभीषण, तुम मेरे भाई कहलाने के योग्य कदापि नहीं। राम को इस बात का ज्ञात होते ही उसने अपने अग्नि बाण से मेरी नाभि का अमृत कुंड सुखा दिया और मेरा उद्धार कर दिया। यदि विभीषण राम को मेरी मृत्यु का रहस्य नहीं बताता तो इस समस्त संसार में लंकापति रावण को युद्ध भूमि में परास्त कर पाना असंभव था। यदि मेरी मृत्यु का कोई कारण था तो वो था मेरा अहंकार, वो अहंकार जिसके कारण मैंने अपने ही पुत्रों और भाइयों को खो दिया, वो अहंकार जिसके कारण हनुमान रूप में आए अपने ही प्रभु, अपने ही महादेव को मैंने नहीं पहचाना, वो अहंकार जिसके कारण मेरे समक्ष खड़े साक्षात नारायण को भी नहीं पहचान पाया। नियति में जो भी लिखा जा चुका है उसका होना निश्चित है। तीनों लोकों का विजेता होने के पश्चात भी मैं एक साधारण मनुष्य से युद्ध भूमि में परास्त हो गया। मृत्यु शैया पर मुझे दिए अपने वचन का पालन करते हुए मेरे यजमान राम मेरे समीप उपस्थित थे। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। हे राम। उन्होंने लक्ष्मण को मेरे अंतिम समय में मुझसे ज्ञान प्राप्त करने को कहा। तब मैंने लक्ष्मण को बताया कि शुभ कार्य करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन मृत्यु हमारे वश में नहीं है। मैं चाहता तो सीता को राम को लौटाकर इस युद्ध को होने से रोक सकता था, परंतु मेरे अहंकार ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। अपने शत्रु की शक्तियों और उसके पराक्रम पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि रहस्यों का खुल जाना तो लंकापति रावण के काल का भी कारण बन गया। अगर रावण ना होता तो भला राम कैसे होते? और ना होती तुम्हारी ये रामायण। राम जैसी मर्यादा तो त्रेता युग में भी थी और आज भी है। रावण जैसा अहंकार तब भी था और आज भी है। यदि कुछ बदला है तो वो है समय। समय चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, किंतु आज भी ये रावण को परास्त न कर पाया है और न कभी कर पाएगा। रावण मरणोपरांत भी जीवित है। तुम्हारे भीतर।
मैं रावण।